meeting with Lebanon. It's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting, first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. मगरबी एशिया से एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जहां इजराइल और लिबनान के दरमियान जारी कशीदगी में वक्ती कमी आ गई है। दोनों ममालिक के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ये दावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया। उनके मुताबिक उन्होंने लिबनान के सदर जोसेफ और इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बराह रास्त बातचीत की, जिसके बाद दोनों फरीक़ैन जंगबंदी पर आमादा हो गए। ट्रंप ने बताया कि ये बातचीत खुशगवार माहौल में हुई और दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मज़ीद खूनरेज़ी रोकना ज़रूरी है। ट्रंप के मुताबिक इस मुआहदे के तहत 10 दिन तक मुकम्मल जंगबंदी होगी, यानी इस दौरान कोई हमला नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है और इसका मकसद खित्ते में हालात को बेहतर बनाना और मुस्तकबिल में अमन की राह हमवार करना है। ट्रंप ने मज़ीद इंकशाफ किया कि हाल ही में दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने वाशिंगटन में अहम मुलाकात की, जो कई दहाइयों में पहली बार हुई है। इस मुलाकात में अमरीकी हुकाम ने भी शिरकत की और जंगबंदी के लिए एक वाज़ेह मंसूबा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इजराइल और लिबनान की क़यादत को व्हाइट हाउस मदऊ करेंगे ताकि अमन के अमल को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। लिबनान के सदर ने भी इस जंगबंदी का खैर मकदम किया है। उनके दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि लिबनान अमन का ख्वाह है और ये मुआहिदा एक मुस्बत पेश रफ्त है। उन्होंने अमरीकी कोशिशों को भी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी अमन में तब्दील हो सकती है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के जानिब से मुहतात रद्द अमल सामने आया है। तंजीम के सरबराह ने कहा है कि अगर इजराइल हमला नहीं करेगा तो वो भी कार्रवाई नहीं करेगा। इस बयान से जाहिर होता है कि हालात अब भी मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं है और किसी भी वक्त सूरत हाल तब्दील हो सकती है। ये जंगबंदी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जहां लिबनान में हालिया हमलों के नतीजे में 2000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी बताए गए हैं। इजराइल के जानिब से किए गए हमलों में ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों और दारुल हुकूमत बैरूत को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिससे हज़ारों अफराद बेघर भी हुए हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद बैरूत में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया गया और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अब हालात बेहतर होंगे। कई लोगों ने आसमान के जानिब फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया, जबकि कुछ ने इसे एक नई शुरुआत करार दिया। माहिरीन का कहना है कि अगरचे ये जंगबंदी वक्ती है, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार दोनों ममालिक के रवैये पर होगा। अगर इजराइल और लिबनान इस मुआहदे की पासदारी करते हैं तो ये खित्ते में मुस्तकिल अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद बन सकती है। दूसरी तरफ यह भी हकीकत है कि माजी में इस तरह के कई मुआहदे नाकाम हो चुके हैं, इसलिए अभी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। अगले 10 दिन इंतहाई अहम है और यही तय करेंगे कि ये जंगबंदी सिर्फ वक्ती वक्फा है या वाकई अमन की तरफ एक संजीदा कदम है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये जंगबंदी एक मुस्बत पेश रफ्त ज़रूर है, लेकिन खित्ते में मुकम्मल अमन के लिए मज़ीद संजीदा कोशिशों और एतमाद की ज़रूरत है। दुनिया भर की नज़रें अब इजराइल और लिबनान पर मरकूज़ है। आया ये दोनों ममालिक इस मौके को मुस्तकिल अमन में बदल पाते हैं या नहीं? इस खबर पर आपकी क्या राय है? इस खबर को रिकॉर्ड किया हमारे साथी शिवा ने। मैं शाहबाज, देखते रहे मुंसिफ टीवी। शुक्रिया।